एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, आई होप कि ज्यादातर सभी लोगों का ना एडमिशन हो चुका होगा बीटीसी में। बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो चुका होगा, लेकिन जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है ना, तो अभी आप लोगों की काउंसलिंग बाकी है। आई थिंक 27 जनवरी से आपका काउंसलिंग का सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। जिनकी फर्स्ट फेज में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट मतलब हो चुकी है कंप्लीट, आपको कॉलेज अपना मिल गया होगा, तो बाकी ऐसे ले लेना। बाकी सेकंड फेज अभी चल रहा है। और जिन लोगों को अभी भी एडमिशन लेना है ना, जिनको शायद जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया होगा, वो लोग डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है और कुछ दिक्कत नहीं होती उससे। जैसे मुझे भी कुछ कमेंट आए थे कि दीदी अगर हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं बिना काउंसलिंग के थ्रू तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा भी जो है डायरेक्ट एडमिशन ही है, क्योंकि जो काउंसलिंग की जो डेट थी या उससे पहले जो फॉर्म वगैरह भरना होता है वो सब कुछ मैंने नहीं किया था। मैंने डायरेक्ट ही एडमिशन लिया था। डायरेक्ट एडमिशन में कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत ही अलग कुछ हो रहा है। डायरेक्ट एडमिशन में ऐसा होता है कि आप जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहां जाकर आप बता देंगे कि ऐसे ऐसे हमको ये सब चीजें हैं, हमें यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो वो खुद से आपका फॉर्म भर के वहां पर भेज देते हैं डायरेक्ट में। जिस भी कॉलेज से आपका डायरेक्ट जुड़ा होता है, मतलब जिस भी डायरेक्ट से आपका कॉलेज जुड़ा होता है, वहां पर वो आपका फॉर्म भरकर भेज देते हैं। इतना सा ही थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। बाकी और कुछ ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट से करेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा। और देखो, कुछ लोगों ने पूछा था कि फीस कितनी होती है, तो अब बात कर लेते हैं फीस की। तो मैं अपनी बताती हूँ, क्योंकि मेरा हुआ था डायरेक्ट एडमिशन, तो मैम ने पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन है, इसलिए फीस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। अगर आपका काउंसलिंग के थ्रू होता और आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हुआ था तो थोड़ी सी कम लग सकती थी फीस, लेकिन जो मेरी फीस लगी थी वो 45 से 50 हजार के बीच लगी है पूरी फीस जो है। एग्जाम फीस की बात नहीं कर रही मैंने एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस ये सब इंक्लूड नहीं किया है। ओनली जो टीचर्स ने वहां पर मुझे टोटल फीस बताई थी सिर्फ मैंने वो बताई है, ये सब इसमें काउंट नहीं किए हैं। तो 45 से 50 हजार के समथिंग फीस लगेगी। और बाकी अगर उन्होंने ये बोला था अगर आपने जो काउंसलिंग के थ्रू अगर एडमिशन लिया होता तो आपकी फीस कम लगती। आई थिंक तब आपकी हो सकता था शायद 35 से 40 हजार के बीच में आपका एडमिशन आराम से हो जाता। मतलब ये सिर्फ ना एक सेमेस्टर की फीस नहीं है या 2 की नहीं है, पूरी टोटल मिलाकर 4 सेमेस्टर की फीस मैं आप सभी को बताती हूँ। क्योंकि मुझे कुछ कमेंट आते हैं जब मैं बताती हूँ कि 45 से 50 हजार के बीच आपकी फीस लगेगी, तो कुछ लोगों को लगता है ये जो फीस है ये सिर्फ पहले सेमेस्टर की है, तो पहले सेमेस्टर की नहीं है, ओवरऑल पूरी बीटीसी या पूरे डीएलएड की फीस होती है ये। तो इस तरह से है। बाकी देखो, कुछ लोगों को लग रहा होगा इतनी कम फीस नहीं है। मैंने भी बहुत सारे जगह अलग अलग कॉलेज में ट्राई किया था, वहां पर पूछा, यहाँ पर पूछा, तब जाकर यहाँ पर मिला था मुझे जो इतने कम में हो रही थी जहाँ पर बीटीसी। क्योंकि 3-4 कॉलेज ना आप भी ऐसे ही करना, जब अगर आप एडमिशन ले रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, अलग अलग कॉलेज में जाकर पता करना। सबका ऐसा ही होता है। कोई बहुत 2-3 कॉलेज में मुझे भी ना 80 हजार के समथिंग फीस बताई थी। यहाँ पर जाकर मुझे लगा था कि यहाँ पर कम है, फिर वापस मुझे यहीं पर आना पड़ा था, क्योंकि अलग 2-3 जगह कॉलेज पूछे जहाँ पर सबसे ज्यादा कम बताई थी, फिर वहां पर एडमिशन लिया था। तो आप भी ऐसा ही करना। बाकी अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं अपने कॉलेज वालों का नंबर दे दूंगी, वहां से उनसे बात कर लेना। क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं करना होता आपको कि आप वहीं से करोगे, किसी और जगह से भी कर सकते हो आप अपनी बीटीसी। आपको सिर्फ पेपर देने आना है, क्योंकि हमें खुद कॉलेज में नहीं जाना पड़ता, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं जाना पड़ता, सिर्फ एग्जाम देने आपको जाना होता है। 3 दिन में आपके एग्जाम हो जाते हैं, तो उसमें भी इतनी बड़ी टेंशन नहीं है कि आपने कहीं दूर ले लिया तो आप एग्जाम देने कैसे जाओगे। आप कहीं भी जाओ, जहाँ पर भी जिस भी सिटी में आपका एग्जाम पड़ता है, 3 दिन देकर वापस आ जाते हैं। जहाँ पर मेरा एग्जाम सेंटर था मेरठ में, जैसे मेरा सेंटर था, बहुत बच्चे आते थे पूरब की साइड से, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की साइड से बहुत बच्चे थे। और आई थिंक मुझे लगता है बिहार के भी कुछ बच्चे थे, क्योंकि इतना ज्यादा तो देखो किसी से बात नहीं होती थी, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, अपनी टेंशन में रहते हैं, तो इतनी ज्यादा किसी से बात नहीं कर पाते थे। लैंग्वेज से पता चलता था कि शायद बिहार के बच्चे हैं, जब वो पढ़ रहे होते थे, याद कर रहे होते थे। क्योंकि ऐसा होता है कि बिहार में शायद कम, बिहार का मुझे नहीं पता कि बीएड का या बीटीसी का क्या प्रोसेस है, बट मैंने ऐसा सुना है कि बिहार के बहुत बच्चे बीटीसी करते हैं यूपी वाली साइड से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना शायद बीटीसी की फीस कम है, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफी बच्चे देखे हैं जो बिहार की साइड से थे और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की साइड से थे, जो बीटीसी कर रहे थे हमारे यहाँ से। तो शायद हो सकता है कि इधर फीस कम हो। तो अगर आपको अपनी साइड लग रहा है ना कि ज्यादा फीस है, तो इधर वाली साइड से कर लो। कौन सा आपका कुछ जा रहा है, 2 साल मतलब 2 साल में आपका एग्जाम ही तो देने हैं, आपको करना ही क्या है, बस 3 बार मतलब 3 दिन एग्जाम होते हैं, 3 दिन में आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं। तो उसमें भी इतनी बड़ी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो आज मैं आप सभी को सबसे पहले तो यही बताने वाली हूँ। एक तो मैं आज आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे और एग्जाम किस पैटर्न का होता है, पूरा एग्जाम मैं अपने दिखाने वाली हूँ। मेरे पास पूरे अपने एग्जाम रखे हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, कैसे एग्जाम आता है, किस तरह का एग्जाम होता है, कॉपियां कैसे मिलती हैं, बाकी कितने घंटे के एग्जाम होते हैं, यानी कि पहला एग्जाम कितने घंटे में कंप्लीट करना है, दूसरे एग्जाम के लिए कितना घंटा लगता है और कितने दिन में कंप्लीट होंगे, छुट्टियां कितनी मिलती है एग्जाम के टाइम पर, ये सभी चीजें आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला आप सभी का क्वेश्चन था कि इंटर्नशिप किस किस सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप आपकी पहले सेमेस्टर में भी होगी, सेकंड में भी होगी, थर्ड में भी होगी और फोर्थ में भी होगी।
लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप होगी वो 1 मंथ की होगी, सेकंड सेमेस्टर में उसको 6 वीक की कर देते हैं। ऐसा ही चलती रहेगी, थर्ड में भी होगी, फोर्थ में भी होगी। तो अपनी इंटर्नशिप को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इंटर्नशिप में आपको नंबर मिलेंगे, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं हो रही है। आपको बहुत अच्छे से चीजें सिखानी है वहां पर, बच्चों को जब आप पढ़ाने जाओगे बहुत अच्छे से सिखाना, टीचर्स आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको नंबर उसी चीज के मिलेंगे। तो इंटर्नशिप अपनी अच्छे से करनी है, उसके नंबर मिलेंगे। बाकी एक क्वेश्चन आया था मुझे कि दीदी एग्जाम कितने होते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं। तो पहले सेमेस्टर में आपके 8 एग्जाम होंगे, यानी कि 8 पेपर होंगे। कब होंगे एग्जाम अगर मैं बात करूँ गूगल के आधार पर, या फिर जो ChatGPT है उसके आधार पर, या फिर यूट्यूब के आधार पर अगर मैं बात करूँ, तो आपके एग्जाम अगस्त में होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। सभी लोग यही बता रहे हैं। और मैं खुद की बात करूँ तो मेरे अपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम वो 8 अगस्त से होना शुरू हुए थे। तो आपकी भी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आपके एग्जाम अगस्त में ही हो सकते हैं। बाकी मुझे एक क्वेश्चन आया था कि दीदी हमारा जो एडमिशन है ना वो हो चुका है BTC के फर्स्ट सेमेस्टर में, 2025 में उनका एडमिशन हो चुका है, कि अब क्या करना है हमें। तो आप खुद ही देखो, आपका एडमिशन हो चुका है। अब आपको जो अगस्त में एग्जाम आने वाला है, या तो उसकी तैयारी करो, या फिर CTET पढ़ सकते हो आप, CTET की तैयारी करो, UPTET की तैयारी करो, STET की तैयारी करो, या फिर उसके बाद के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। क्योंकि मैंने भी अपनी टाइम से ही स्टार्ट कर दी थी। लाइक अपने, अगर मैं जिस टाइम पर B.Ed मैंने करना शुरू की थी, B.Ed के फर्स्ट ईयर से ही मैंने अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, आप BTC कर रहे हो, साथ साथ में ही आप अपने UPTET की, CTET की, STET की तैयारी करते रहो। क्योंकि BTC में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको ये एग्जाम की ज्यादा तैयारी करनी, क्योंकि आपका मेन गोल बाद में अल्टीमेटली BTC पास करने के बाद नौकरी लेना ही है ना। तो अपनी उन सभी एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ में करते रहना अच्छे से। तो जैसे मुझे वो कमेंट आया था, तो मैं थोड़ा सा, मैंने उनको हंसने वाला इमोजी भेज दिया था, तो उनको लग रहा था कि हंस क्यों रही है दीदी। तो बहन मैं इतना ही बताना चाह रही थी कि अब आपने एडमिशन ले लिया है ना, तो आप अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहो। लाइक CTET, UPTET, STET, BPSC, या फिर KVS, NVS, DSS भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। बाकी आप थोड़ी अपनी तैयारी ना BTC की भी करते रहना। तो इस तरह से अपनी तैयारी करते रहो। और प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इतनी चीजें बता देती हूँ कि 8 बुक्स होती हैं, तो 8 ही आप सभी के प्रैक्टिकल होंगे। 8 फाइलें बनानी होती हैं। तो उसमें ना ये मत फाइलों को कुछ बहुत ज्यादा सजाकर ये करना वो करना, इतने ज्यादा पैसे खर्च करके ये सब चीजें करना, ये सब मत करना। कुछ नहीं होता उन सभी का, क्योंकि मैंने भी देखा है क्या क्या चीजें होती है, नहीं होता इस टाइप का कुछ। प्रैक्टिकल की फाइल ना ऐसा होता है कि एग्जामिनर ढंग से खोलकर भी नहीं देखता आपके प्रैक्टिकल की फाइल। उस टाइम पर आपको कैसा फील होता है, आपने इतनी मेहनत करके सब कुछ लिखा है और उस पर पूरा एकदम डायग्राम बनाए हैं, ये किया है वो किया है, इतना कोई ध्यान नहीं देता उसमें। प्रैक्टिकल फाइल तो बहुत ही कम टीचर्स खोलकर भी देखते हैं। जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल से कुछ 1-2 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में जितना भी फाइल में लिखा होता है ना, बच्चे सिर्फ सोचते हैं कि वो पढ़कर चले जाते हैं, टीचर्स वही पूछेंगे, वो फाइल खोलकर भी नहीं देखते, वो अपने पास से ही कुछ भी पूछते हैं, जनरली कुछ भी पूछते हैं। बाकी प्रैक्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो प्रैक्टिकल के वाले दिन हमें सबसे पहले तो स्कूल में जाकर जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं, उन कॉलेज के टीचर्स ने ही थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई थी कि बोर्ड पर कैसे लिखना है, कहाँ पर डेट लिखनी है, किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना, ये सभी थोड़ी सी चीजें उन्होंने ही खुद से बता दी थी, ताकि जो बाहर से एग्जामिनर आए वो आपसे कुछ इससे रिलेटेड पूछने लगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो बताने में। उसके बाद आपको एक टोकन टाइप दिया जाता है। टोकन देने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जब आपका नंबर आता है तो आपको रूम में भेज देते हैं वो। जब वहाँ पर आपके जो भी एग्जामिनर या जो भी बाहर से आए होते हैं आपका वीवा लेने के लिए, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वो तब तक पूछते रहते हैं। मैं अपनी बात करूँ, तब तक उन्होंने, मैम ने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, एक ही मैम थी। तो हमारे कॉलेज के अंदर 50 से 60 के करीब शायद बच्चे होंगे, एक ही मैम थी। तो जब मेरा नंबर आया मैं गई, मैम क्वेश्चन करती गई, मैं भी बताते जा रही थी। तो मैम ने तब तक किए जब तक मैं बिल्कुल अटक नहीं गई थी जिस क्वेश्चन पर। जब आकर मैंने बोला कि मैम नहीं पता इसके बारे में, या फिर गलत बताया था मैंने, तब जाकर मैम ने पूछना बंद किया था। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन किए थे। आई थिंक 10 या 11 क्वेश्चन मैम ने मुझसे किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन मैं नहीं बता पाई थी। प्रैक्टिकल एक ऐसा पार्ट है जो आपके हाथ में है, प्रैक्टिकल को अच्छे से देना ताकि आपके नंबर अच्छे आ पाए। क्योंकि प्रैक्टिकल में ना एक फ्रॉडबाजी नहीं चलती, जैसे लोगों को लगता है कि हम तो ऐसे ही कर लेंगे प्रैक्टिकल। क्योंकि बाहर से टीचर आते हैं, वो आप सभी को नंबर देते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं कि कौन सा एग्जाम कितने घंटे का होता है, किस दिन एग्जाम होगा, कितनी छुट्टियां होंगी, ये सभी मैं आपको डिटेल में एक बार बोर्ड पर लिखकर बता दूंगी। अभी फिलहाल मैं दिखा देती हूँ कि किस टाइप का पेपर आता है आपको। PTC के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स मैंने बिल्कुल एकदम संभाल कर रखे हुए हैं कि कैसा आपका पेपर आता है। एक बार ये सभी चीजें देख लेते हैं कि किस टाइप का पेपर होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगी, कोई मेरे आस पड़ोस में कोई रहता हो, किसी को फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स पेपर्स चाहिए मतलब, तो मेरे पास ऐसे ही रखे हैं, एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। बाकी मैं अभी पेपर दिखा देती हूँ आप सभी को कैसा पेपर आते हैं। तो ये है फर्स्ट पेपर एकदम, जो एकदम आप सभी का पहला पेपर होगा। जैसे जिस सीक्वेंस में आपकी बुक्स होंगी ना, उसी सीक्वेंस में आपके पेपर होते हैं। पहली बुक का पेपर पहले दिन होगा, दूसरी बुक का पेपर भी पहले दिन होगा। तो देखो पूर्णांक 50 का होता है, समय 2 घंटे का दिया जाता है। पहले पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के लिए, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पेपर होता है।
जब एग्जाम आने वाला होगा मैं इसकी पिक्चर वगैरह कम्युनिटी पर लगा दूंगी, वहां से आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, कैसे क्वेश्चन आए थे। बस इतने ही क्वेश्चन बने थे। इसके बाद ये था सेकंड पेपर, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और थर्ड पेपर होता है विज्ञान का। इसके बाद फोर्थ था गणित का। तो अगर मैं बात करूं, पहला और दूसरा पेपर पहले दिन होंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा पेपर सेकंड दिन होंगे, छठा, सातवां और आठवां पेपर जो होगा लास्ट वाले दिन होंगे। 3 दिन में आपके एग्जाम कंप्लीट कराए जाएंगे, बीच में कोई भी छुट्टी नहीं होगी। यह फोर्थ पेपर, यह है पांचवा, यह है छठा पेपर, और यह है सातवां पेपर संस्कृत का, और यह है आठवां पेपर कंप्यूटर का। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के लिए 1 घंटा मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, पूर्णांक 25 का होता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। और ये 1 घंटे का टाइम ना इतनी जल्दी निकल जाता है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता। बाकी अभी एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो बीटीसी 2025 में एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पूर्णांक कितने का आता है, कौन सा पेपर किस दिन होता है और कितने घंटे का पेपर होता है, एक बार ये सभी चीजें देख लेते हैं। तो बीटीसी 2025 में अगर आप सभी ने एडमिशन लिया है तो आपके जो एग्जाम है वो अगस्त में हो सकते हैं। 2025 के अगस्त मंथ में आप सभी के एग्जाम हो सकते हैं। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 8 सब्जेक्ट होंगे। 8 सब्जेक्ट के मैं आप सभी को एक बार नाम बता देती हूँ। पहला नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये पहली बुक है आप सभी की। दूसरी बुक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तीसरी बुक आपकी विज्ञान की है। चौथी बुक आप सभी की गणित की होगी। पांचवी सामाजिक अध्ययन की होगी। छठी किताब आप सभी की हिंदी की होगी। सातवीं बुक आपकी संस्कृत की है और आठवीं किताब आपकी कंप्यूटर की होगी। जिसमें से संस्कृत और कंप्यूटर 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं। इनको काफी अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन 2 सब्जेक्ट में ही फेल होते हैं, या तो संस्कृत में या कंप्यूटर में। इन 2 सब्जेक्ट की अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बच्चे फेल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी अपनी तैयारी की। तो ये जो पहली बुक है आपकी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसका पेपर आप सभी का 2 घंटे का पेपर होता है। और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आपकी दूसरी बुक है। इस दूसरी बुक का पेपर भी 2 घंटे में कंप्लीट होगा। तीसरी बुक है आपकी विज्ञान की। विज्ञान का पेपर आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना होगा। चौथी बुक है आप सभी की गणित की। गणित का पेपर 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है पूरा। ये 1 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको पेपर को बहुत ही टाइम को मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा टाइम का। विज्ञान और गणित में टाइम जल्दी निकल जाता है, तो इसलिए आप अपने टाइम को मैनेज कर लेना। 1 घंटा काफी जल्दी निकल जाता है, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर भी अपनी एंट्री करा रहे होते हैं और भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, तो टाइम जल्दी निकल जाता है। पांचवी बुक है आपकी सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन में आपको 2 घंटे मिलेंगे, पेपर बड़ा आएगा इसका पेपर इस वजह से। छठी बुक है आप सभी की हिंदी की। हिंदी के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। सातवीं बुक है आपकी संस्कृत की। संस्कृत के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। आठवीं बुक है आपकी कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं इन सभी बुक्स के पूर्णांकों की बात करूँ कि कौन सा पेपर कितने घंटे का होता है, ये हम सभी ने देख लिया है। इसके बाद पूर्णांक की बात करते हैं। तो पहली बुक का जो पूर्णांक है, ये 2 घंटे में आपको 50 नंबर का पेपर होता है। ये पहली बुक जो है, पहली बुक का पूर्णांक 50 है। दूसरी बुक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये पेपर 50 नंबर का आता है। तीसरी बुक है विज्ञान की। विज्ञान का पेपर 25 नंबर का आता है। चौथी बुक है गणित की। गणित का पेपर भी 25 नंबर का आता है। पांचवी बुक है सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन का पेपर 50 नंबर का आता है, इसलिए इस बुक को थोड़ा अच्छे से पढ़ना। छठा पेपर है हिंदी का। हिंदी का पेपर 25 नंबर का आता है। संस्कृत जो है, संस्कृत का पेपर आपका 25 नंबर का आएगा। कंप्यूटर का पेपर भी आपका 25 नंबर का आएगा। हिंदी आपकी तैयार हो जाती है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी बिल्कुल वही आती है, बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता, इसलिए हिंदी थोड़ी आसान पड़ती है। विज्ञान भी थोड़ा आसान होता है, गणित भी थोड़ा ठीक होता है। कंप्यूटर और संस्कृत को थोड़ा सा आप ध्यान में रखकर चलना। बाकी इन 2 सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ने लगा। अगर फेल जो बच्चे होते हैं वो या तो संस्कृत या कंप्यूटर में, या फिर बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें फेल होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसमें से भी सबसे ज्यादा है संस्कृत और कंप्यूटर। पूर्णांक मैंने आप सभी को बता दिए, कौन सा पेपर कितने घंटे का होगा, ये इन सभी के पूर्णांक है, कितने में से नंबर आपको मिलेंगे। और आप देख लेते हैं कि कौन सा पेपर किस दिन होगा। ये सभी चीजें प्री प्लान होती हैं, पहले से ही डिसाइड होती हैं कि आपका कौन सा पेपर कब होगा। तो जो आपका पहला पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये आपका पहले दिन होगा। आपका पेपर पहले दिन पहली पाली में पेपर होगा। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये आपकी दूसरी बुक है, इसका पेपर भी पहले दिन होगा। पहला पेपर 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा रेस्ट करने का। उस बीच टाइम में आप अपना रेस्ट करो, अपना थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि अच्छा खासा एक टाइम मिल जाता है 1 से 1.5 घंटे का। यहाँ पर अपना रेस्ट करो, दोबारा पढ़ लो जो आपका नेक्स्ट बुक का पेपर है। तो इसलिए शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत वाली बुक है, इसका पेपर भी पहले दिन होगा। तो पहले दिन आपके 2 पेपर होंगे, टोटल मिलाकर आपको 4 घंटे कॉलेज में रहना है। 4 घंटे से मतलब है कि 4 घंटे का आपका पेपर है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी आपको पूरा दिन लग जाता है इन दोनों पेपर्स के लिए।
तीसरी बुक है आपकी विज्ञान की। विज्ञान का पेपर उससे अगले दिन होगा, जब ये दोनों पेपर हो जाएंगे उसके नेक्स्ट डे इसका पेपर हो जाएगा। बीच में कोई छुट्टी नहीं रखी जाएगी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 3 दिन लगातार आपके पेपर हो जाएंगे कंप्लीट 3 दिन में, यानी कि 3 दिन सिर्फ आपको मेहनत करके अपनी पढ़ाई कर लेनी है। 3 दिन में सभी एग्जाम आपको देने हैं। तीसरा जो पेपर है विज्ञान का, ये दूसरे दिन होगा आपका। चौथा जो पेपर है गणित का, ये भी आपका दूसरे दिन होगा। ये पेपर 1 घंटे का है। 1 घंटे के बाद आपको फिर रेस्ट मिलेगा, थोड़ी देर आप रेस्ट करो, उसके बाद सेकंड पेपर ये देना है आपको गणित का पेपर। गणित के पेपर के उसी दिन आपको फिर ये पेपर भी सेकंड दिन होगा। ये है सामाजिक अध्ययन का पेपर। सामाजिक अध्ययन का पेपर 2 घंटे का है, 50 नंबर का पेपर है। इसके लिए भी आपको सेकंड दिन है जो, मतलब दूसरा दिन आपका पेपर उस दिन होगा ये। फिर आते हैं 3 सब्जेक्ट जो लास्ट के बचते हैं, इनका पेपर तीसरे दिन होता है, जिसमें हिंदी आता है। हिंदी का पेपर आपका तीसरे दिन होगा। संस्कृत का पेपर भी आपका तीसरे दिन होगा। कंप्यूटर का पेपर भी आपका तीसरे दिन होगा। इस तरह से कुल मिलाकर 3 दिन में आपका पूरा पेपर कंप्लीट करा लिया जाता है। पहले दिन आपकी 2 बुक कंप्लीट हो जाएंगी, दूसरे दिन आपकी 3 बुक कंप्लीट हो जाएंगी और लास्ट डे में आपकी 3 बुक कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह से करके ये सभी 8 सब्जेक्ट आपके 3 दिन में कंप्लीट करा लिए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना कि एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। सुबह आप जाओगे 6 बजे के समथिंग, शाम को आपने 6 बजे ही आप घर में पहुंचोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल पास में ही होगा। जो सेंटर जाता है वो बहुत दूर जाता है, इसलिए आपको पढ़ाई करने का ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि दोनों पेपर के बीच में कुछ भी गैप नहीं होता है। जितना भी होता है रात का टाइम होता है, रात में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ सकते हो। बाकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाती हूँ। तो ये सभी चीजें हैं यहाँ से जहां से आपको पढ़ना है। तो आई होप कि मैंने सभी चीजें आप सभी की क्लियर कर दी होंगी। बाकी कुछ आप सभी का कुछ क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।